के बारे में जो आप मालूम कर रहे हैं, आप हजरत मूसा पाक शहीद का सिलसिला कादिया के मुल्तान में बुनियाद रखे और सिलसिला कादिया में जो लोग शामिल हुए वो आपके मुरीदीन में से और उन्हीं के फैज़ जारी है। आपके दरबार पर हर साल हाजिरी के लिए लाखों मुरीद आते हैं, सालाना आते हैं, उस 23 शाबान को होता है उस वक्त भी आते हैं। इसके बाद जामी शरीफ की हर महीने महफिल यहाँ पे मौजूद होती है और यहाँ पे मुरीदीन आते हैं। जुम्मेवार दिन ख़ास तौर पे सज्जादा नशीर साहबान तशरीफ लाते हैं और लाजमी तौर पर उन्होंने लोगों को हुक्म दिया हुआ है कि जुम्मा की नमाज में यहाँ आया करें और यहाँ से फैज़ पाया करें। आप जुम्मे को तशरीफ लाएँ तो आप देखें कि यहाँ मेला होता है। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहीद हज़रत मूसा के ही औलाद में से एक फर्जंद। आइए जानते हैं उनसे इसकी तारीख। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सैयद फैयाज़ुल हसन गिलानी कहते हैं। मैं आप हज़रत मूसा पाक शहीद सरकार के औलाद में से हूँ और आप इस दरबार पे आए हैं। मैं आपको आपके चैनल को वकालों को खुशामदीद कहता हूँ। आप हज़रात ने तकलीफ़ की, आपको कोई मालूम जिस सिलसिले में तशरीफ़ लाए। आप हज़रत मूसा पाक शहीद, पूरा नाम अबुल हसन हाफिज़ मोहम्मद अबुल हसन जमालुद्दीन मूसा पाक शहीद है। आपका ताल्लुक़ हज़रत गौसुल आज़म जिलानी सरकार शहर बगदाद के ख़ानदान से है। आप आज से 450 साल पहले उस शरीफ में पैदा हुए और वही आपका आबा अजदाद वही है। हज़रत गौस बदगी उच्ची सरकार के आप औलाद से हैं। आप दक्कन की मुहिमात में अकबर के दौर में ड्यूटी देते रहे और वहाँ पर आप जनरल के तौर पर काम करते रहे। आपका ज़्यादा पेशा अफवाज की तरफ से रहा है। आप रिटायरमेंट के बाद या ओहदा छोड़ने के बाद जब वालिद साहब के बाद ड्यूटी लगी आपकी तो आपने ये तबलीग का मसहब संभाल लिया और तबलीग दीन करते रहे। आप हमेशा तबलीग करते थे। आप मुल्तान भी तबलीग के सिलसिले में आते थे। ये हवेली लगा जिस खित्ते में आप मौजूद है, जहाँ दरबार है, ये अदूर पाक गेट दरबार मूसा पाक शहीद है और ये हवेली लगा के नाम से जगह मशहूर थी। यहाँ लगा खानदान का ताल्लुक था। आप उनके पास सालाना तबलीग के सिलसिले में आते। रिवायत है इस दरख्त के नीचे यहाँ बैठते थे और आपका यही बसरत होती थी और आप मुरीद आपसे फैज़ हासिल करते थे और आपका सिलसिला अरसा तक जारी रहा, मुरीद होते रहे। आपका मुल्तान से करीबी रिश्ता था। आप मुल्तान जब भी तशरीफ लाते तो ये जिस दरवाजे से आप आए पाक गेट के नाम से मशहूर है। मूसा पाक शहीद की वजह से पाक गेट कहलाता है और हरम गेट क्योंकि ख़वातीन उधर से आई थी और वो उसका नाम हरम गेट रखा हुआ। ये दो दरवाजे आपस में मिलते हैं, ऐसे गलियों में से रास्ता वहाँ पड़ता और तो फिर इधर से रास्ता था। ये हरम गेट पाक हज़रत मूसा पाक शहीद की नाम से मंसूब है और आज तक चलते आ रहे हैं। जी, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि चूँकि ये दरबार बहुत मशहूर है तो इसकी मकबूलियत के बाद उस पर कितना सालाना रश वगैरह लगता है? टूरिस्ट जो हैं जो यहाँ पे इसको देखने आते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये इसके बारे में जो आप मालूम कर रहे हैं, आप हज़रत मूसा पाक शहीद का सिलसिला कादिया के मुल्तान में बुनियाद रखे और सिलसिला कादिया में जो लोग शामिल हुए वो आपके मुरीदीन में से और उन्हीं के फैज़ जारी है। आपके दरबार पर हर साल हाजिरी के लिए लाखों मुरीद आते हैं, सालाना आते हैं, उस 23 शाबान को होता है उस वक्त भी आते हैं। इसके बाद जामी शरीफ की हर महीने महफिल यहाँ पे मौजूद होती है और यहाँ पे मुरीदीन आते हैं। जुम्मेवार दिन ख़ास तौर पे सज्जादा नशीर साहबान तशरीफ लाते हैं और लाजमी तौर पर उन्होंने लोगों को हुक्म दिया हुआ है कि जुम्मा की नमाज में यहाँ आया करें और यहाँ से फैज़ पाया करें। आप जुम्मे को तशरीफ लाएँ तो आप देखें कि यहाँ मेला होता है और यहाँ लोग आते हैं, फैज़ पाते हैं, दुआएं पूरी होते हैं।
इसी के सिलसिले में मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ आपसे, इनकी मखसूस करामात के बारे में आप क्या जानते हैं? इनकी मखसूस करामात कौन सी थी? जैसे हर एक पीर की करामात होती हैं, इनकी क्या थी? इनकी मशहूर करामात तो ये फैज़ ही है, लोग आते हैं फैज़ पर। आज तक मौजूदा दौर में भी अब तक मुल्तान के गुरुद्वार रवा के लोग जो जब शादी होती है उनकी जोड़ा दौड़ा मियाँ बीवी बनने से पहले वो लड़की अपने बहनों हमशीर और रिश्तेदारों के साथ आती है और ज़ियारत कर जाती है। लड़का अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़ियारत कर जाता है। तो आज तक ये सिलसिला जारी और सारी है और हमेशा शादी से पहले ज़ियारत करते हैं, फिर बाद में निकाह वगैरह होती है। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि इसकी तामीर चूँकि बहुत पुरानी है और ये इस वक्त जो है कानून के अंदर दरमियान में मौजूद है, तो इसकी तामीरात में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े इस वक्त, चूँकि कोई सेवेज का मसला या कोई इस तरह का जो आप बताना चाहें? ये बाज़ार तकरीबन 4.5 साल बने हुए। इसकी बाज़ार की इसकी आपको मुल्तान के करीब बग्गे हटी, ये लार के करीब है, वहाँ पर मुरीदीन के सिलसिला बैत के सिलसिले में आए थे, सालाने दौर पर आए थे। वहाँ मुरीदों में इख्तलाफ हो गया, वहाँ बिरादरों में इख्तलाफ हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, जहाँ पर जंग हुई आप भी जंग में शरीक हुए क्योंकि आप मुरीदों के साथ थे, तो उनमें से एक तीर आपको लगा जिससे आपकी शहादत हुई। आपकी शहादत के बाद आपके जिस्म को अक्तस को उस शरीफ में दफन किया गया। वो आज तक आप अगर उस शरीफ में जाना हो तो आप हज़रत गौस बदगी के दरबार में जाए तो उनके दरबार के बिल्कुल सामने एक कमरा बना हुआ है और वो गुंबद नुमा है। वो आज मैं आपसे इसी बारे में पूछना चाहता हूँ कि इनकी तदफीन पहले कहीं किसी और जगह हुई थी, उसके बाद अब यहाँ पे हुई, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? मैं अब रिपीट कर रहा हूँ, गौस बदगी दरबार सरकार के दरबार के बिल्कुल सामने आप वहाँ जाएंगे तो आप निकल आएगा तो दरवाज़ा के सामने आपका बाजार है, उसके सामने बिल्कुल कमरा है जिस तरह ये कमरे हैं और आपका बाजार बिल्कुल इस तरह था कि आपके पाँव दादा की तरफ होते थे। आपने अपने फर्जंदान को हुक्म दिया कि भाई मुझे तकलीफ होती है, मुझे यहाँ से निकाला जाए। फिर आपको आपके फरमान के मुताबिक वो शरीफ से बग्गी हट्टी लाएगा, वहाँ आपको 13 साल तक दफन रहे। वहाँ आज भी रोज़ा मौजूद है, वहाँ औलाद है जो रहती है। जब ये इसको 11 साल लगे इस बाज़ार को मुकम्मल होते, आपके हुक्म के मुताबिक यहाँ पर ये बाज़ार जो बनाई है इसको 11 साल लगे। यहाँ लाया गया, आपको घोड़ा पर सवार करके आपके जिसमें हक को घोड़े पर सवार करके आपका फरमान था कि आपने घोड़े को छोड़ देना, आपने नहीं पकड़ना, घोड़ा जिधर जाए जिस तरफ जाए वही मेरे मकसद होगा। तो आपको घोड़े पे सवार किया गया, आप पाक गेट की तरफ से इधर से ये रास्ता बना हुआ है, अब पाक गेट की तरफ से अंदर तशरीफ लाए और ख़वातीन जो आपके फैमिली की थी वो आपके साथ वो हरम गेट की तरफ से अंदर से पर्दे की वजह से वो दरार खाने की वजह से अंदर से तशरीफ यहाँ पर आपका बसकर हुआ और आपका घोड़ा यहाँ पे आके रुक गया, आपको उतारा गया और आपको यहाँ पर दफन किया गया। और रोज़ा आज तक बच्चे खलाइक है, लोग आते हैं, फैज़ पाते हैं और मुरादें पूरी होती है। यहाँ लाखों लोग आते हैं। तो जी हाँ नाजरीन, ये थे हमारे साथ हज़रत मूसा शहीद के ही औलाद में से एक फर्जंद। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपका मेज़बान नुमान बड़ाइश।